गुड मॉर्निंग पीपल। एक्चुअली आपने अगर 4:30 देखा है सुबह का, तो दिस इज़ माई रूटीन वर्क। मैं 4 बजे 15 मिनट को ऐसे मेरा ये होती है, माई मॉर्निंग आवर स्टार्ट्स। एंड ये बिकॉज मैं यूएस के ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वहाँ के फंड हाउस के साथ मेरा बिजनेस है। और उनको मेरा 4:30, उनको 5:15 से लेकर 5:30 रहता है। सॉरी, 5:30 से लेकर 5:40 रहता है उनका शाम का। तो यूजुअली आफ्टर मार्केट वो लोग दे पे मी वेरी ह्यूज फी, आई मीन मिलियंस ऑफ डॉलर्स में मैं बिल करता हूँ उनको। तो डेफिनेटली मुझे रोज़ 4:15 को 4 बजे सुबह उनके सवालों का और उनको असिस्टेंस देना, ये मेरी काम है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 90% बिजनेस यूएस के क्लाइंट के साथ है। मैं यहाँ पे उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ से बाहर लोकल भारत से मुझे अच्छे खासे गुजराती और मारवाड़ प्रदेश से, राजस्थान के मारवाड़ प्रदेश से अच्छे खासे क्लाइंट है, जो कम से कम 25 करोड़ के ऊपर वाले नेटवर्क है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। मुझे दो सवाल पूछे गए थे कि डालमिया भारत और वोडाफोन आइडिया का। मैं आज आपको थोड़ा सा इंसाइट दिखाऊंगा। लेट्स गो टू द इंसाइट। अच्छा, ये धन का ही है, ब्रोकर का सॉफ्टवेयर है। और इसमें मैं आपको कुछ दिखाऊंगा कि वोडाफोन आइडिया के बारे में सवाल पूछा गया था क्या कि हम स्लोली स्लोली एक्यूमुलेट करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन मैं आपको उसका सीधा जवाब यहाँ म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स पे ही जाऊंगा। म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स में यहाँ पे जो है रीसेंट, ये हमने ठीक है, मंथली रहने दीजिए। ये रिसेंट होल्डिंग्स फ्रेश बाय ये वगैरह वगैरह इसमें रहता है, इसमें रहता है। यहाँ पे हम जाएंगे वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे जाएंगे वोडाफोन आइडिया के इसमें इनसाइट्स में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सीधा सीधा आपको यहाँ दिखाई देगी दोस्तों। और किसी ने मुझे ईमेल भी किया है कि आप क्या हिंदी यूज़ कर सकते हो। मैं हिंदी यूज़ कर सकता हूँ, हिंदी बात कर सकता हूँ। मुझे कुछ ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं मेरे हाथ में हिंदी से। उस हिंदी के ग्रामेटिकल एरर को मैं करने से बचने के लिए मैं इंग्लिश यूज़ करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरे को आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल यूजिंग हिंदी। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ओवरव्यू है। ठीक है, 1 मंथ चेंजेस यहाँ पे आपको दिखाई देता है, 3 महीने का चेंजेस यहाँ पे दिखाई देता है, लास्ट महीने का ट्रेंड आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये ट्रेंड का जो ग्राफ है, ये ग्राफ दिखाई देता है इंडिविजुअल होल्डिंग कंपनीज के ग्राफ दिखाई देता है। इसमें से देखिए, ये एच डी एफ सी आर्बिट्रेज फंड, ये 1 महीने में 0.07% का होल्डिंग ऑफलोड किया, लेकिन 3 महीने में 0.04 का ऑनलोड किया, यानी कि दे आर बाइंग। यहाँ पे मेजर ऑफलोड करने वाला है मोतीलाल ओसाल आर्बिट्रेज फंड। इसका हमेशा आप इसका ये भी देखोगे तो ये बोलता रहेगा कि हाँ हाँ, अब जाने वाली नहीं है, ये है वो है। एक्चुअली मोतीलाल थोड़ा एग्रेसिव है इस डिसीजन पे। 1 महीने में उसने 3% का ऑफलोड किया है। तो उन्होंने करीब 4-5 रुपए में उन्होंने कुछ खरीदा होगा, बेचा होगा, उनका उनकी डिसीजन है। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं पास्ट होल्डिंग पे। जब पास्ट होल्डिंग पे आते हो तो आप यहाँ देख सकते हो मंथ ऑन मंथ देर इज ए इंक्रीज। यहाँ पे अप्रैल में एडलविस ने इंक्रीज किया, मार्च में एडलविस ने इंक्रीज किया, अप्रैल में इंक्रीज किया, मई में इंक्रीज किया। और ये परसेंटेज देखिए, ये परसेंटेज, इतना परसेंटेज उन्होंने इंक्रीज किया है आर्बिट्रेज का। ठीक है, आर्बिट्रेज के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज, इसने भी, ये भी इंक्रीज कर रहा है हर महीना। जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है उसमें ये लोग होल्डिंग्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, सो ओवरऑल यहाँ पे जब आपको पॉजिटिव दिखाई दे रही है, कहीं भी आपको नेगेटिव नहीं दिखा रहा है। ऑफलोड कोई भी नहीं कर रहा है। यहाँ 24 दिखे, 0.15% से फिर 0.447%, थोड़ा सा ऑफलोड किया उन्होंने। यहाँ भी ऑफलोड किया, यहाँ फिर ऐड करना शुरू कर दिए। तो इनकी जो होल्डिंग्स की ये है डेटा डेटा है, ये आप इतना देख सकते हो। अब
ट्रांजैक्शंस में आई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजैक्शंस में, माफ कीजिए एक मिनट, यूटीआई आर्बिट्रेज जो है ये गवर्नमेंट बैक्ड आर्बिट्रेज है ये एक्चुअली। यूटीआई आर्बिट्रेज इंक्रीज्ड अलोकेशन, ठीक है। और एसबीआई आर्बिट्रेज जिसने एक्चुअली मेजर एसबीआई ने बेचा है, और यहाँ पे जेएम आर्बिट्रेज करके है, इसने फुल्ली एग्जिट कर दिया। ये फंड हाउस ने पूरा एग्जिट कर दिया। इनकी होल्डिंग थी 4 करोड़ 12 लाख की, तो इन्होंने होल्डिंग किया। नेट नेट वैल्यू वाइज इन्होंने 8,24,000 आई थिंक, हाँ 8,24,000 ऐसा कुछ इनकी नेट वैल्यूएशन है। क्या है वो देखना पड़ेगा, ये रुपीज़ और इसमें कहाँ दिखाई दे रहे मालूम नहीं, ठीक है। आई थिंक इट इज़ ओके। यहाँ पे फ्रेश बाय है कुंट आर्बिट्रेज। कुंट सॉफ्टवेयर के बारे में आपने जानते हो, ये उन्हीं के बैक्ड आर्बिट्रेज है। इन्होंने ऐड किया, ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे इंक्रीज अलोकेशन, जब व्हेन एवरीवन इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे ऑफलोड कौन कर रहा है? एच डी एफ सी निफ्टी लार्ज कैप ने ऑफलोड किया है 12,600, और इनका वैल्यू वाइज 4,82,000 होती है, ठीक है। ये लोगों ने बहुत ही कम रेट में ऑफलोड किया है। आईसीआईसी ने रिसेंटली इंक्रीज, और उनका अभी भी डेबिट वैल्यू पड़ा है, नेट वैल्यू उनका अभी भी डेबिट है। आईसीआईसी का अभी भी नेट वैल्यू डेबिट है। 4,201 क्वांटिटी डालने के बाद भी अभी भी नेट वैल्यू है। ये इन्होंने 12,000 को इतने नेगेटिव वैल्यू में बेचा, और ये लोगों ने ऐड किया है। इनका नेगेटिव वैल्यू अभी भी 75 लाख के ऊपर है, 66 लाख के आसपास है, तो मेरा असेट्स करके, ठीक है। तो दीज आर इंक्रीजिंग, ये होती है। और इसके फाइनेंशियल पुअर है, मैं जानता हूँ बहुत बड़ा है, लेकिन फाइनेंशियल में नेट प्रॉफिट आपको एक्चुअली 24 दिसंबर का और मार्च 25 का, इसमें थोड़ा बहुत सा डिफरेंस है। इसमें -1.1% है या -9.5, यानी कि दिसंबर के बीच उन्होंने उस क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था। फिर बाद में बोरोइंग्स वगैरह उन्होंने लिया है, लेकिन ओवरऑल आप कैश फ्लो देखोगे, ओवरऑल कैश फ्लो देखोगे तो इट इज़ इन द नेगेटिव ओनली। और यहाँ पे प्रमोटर्स का है स्टेक, एफआईआई का है, डीआईआई का है, गवर्नमेंट का 49% है। जब गवर्नमेंट की 49% रहती है दोस्तों, तो गवर्नमेंट पागल नहीं है उसे खोने के लिए। दे आर नॉट स्टूपिड्स। रिटेल में सिर्फ 11% है, तो रिटेल छोड़ेंगे तो डीआईआई एफआईआई ये सब मिला के ये लोग कितने हैं आप ही बताओ। दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द गवर्नमेंट। तो तो इसलिए उसके बारे में ज़्यादा सोचना मत। हाँ ठीक है, ये अभी भी अटका पड़ा है, ये जाएगा एक दिन, लेकिन थोड़ा अभी इसका समय ऐसा है। अच्छा, ये फोरकास्टिंग है। फोरकास्टिंग के आपको पी रेशियो का फोरकास्टिंग होता है। अगर आप बीटा नहीं, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर ईपीएस देखेंगे तो यहाँ पे ईपीएस अर्निंग आपको मार्च -1 रुपये 1 पैसा है। यहाँ पे आपको -76 पैसे मिलने की एक्सपेक्टेशन है। और ये फोरकास्ट आया कहाँ से? दिस इज चैट जीपीटी का जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर से बैक फोरकास्ट है ये। जब ये जब ये देखो, अभी आपको सामने ये आ रही है, जब जून के आसपास आपको जब ये -0.76 करेगी, तो आपका प्राइस, मार्केट का प्राइस वेरिएशन 10 रुपये तक माफ कीजिए 10 रुपये तक जा सकती है, 8 रुपये भी जा सकती है, 9 रुपये भी जा सकती है। तो ये सितंबर तक -0.62, और ये 0 के आसपास आने वाली है दिसंबर में। ये लोग अभी नहीं बताएंगे। और इसका प्राइस का फोरकास्ट टारगेट है। ये टारगेट भी बेस्ड ऑन क्या है? चैट जीपीटी, यानी कि प्रोग्राम्ड है। मीन वैल्यू 7 रुपये 79 पैसा है, लोएस्ट इज 2 रुपीज़ 30 पैसा। ऊपर जाने का चांसेस 15 रुपीज़ 30 पैसे के आसपास ये बता रहा है।
रेवेन्यू बता रहा है मार्च में 11,166, और यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा होने की संभावना है, यहाँ पे भी ज़्यादा होने की संभावना, यहाँ पे इसका ये ROA है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स गिविंग यू दिस थिंग। यहाँ पे -23.87 है, और यहाँ पे -1.91, मीन वैल्यू -9, यानी कि एकदम से कम होने वाली है। एंड दिस इज ए, ये जो जंप है, जब आप ये जंप देखते हो, दिस जंप बेसिकली इंडिकेट्स दैट इट द accumulation इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। ROE ये इसी में रहेगा, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली, ये जो स्कैनिक्स है, दे हैव मेड इट वेरी क्लियर। एनालिस्ट हैव सजेस्टेड इन्वेस्टर टू सेल दिस स्टॉक। हाँ, ये AI बेस्ड है। होल्ड है 21.05, बाय 26.35, सेल 52 है। सेल अभी भी 52 रेटिंग दे रहे। तो रेटिंग जो है एनालिस्ट के हिसाब से दिया जाता है, जो एनालिस्ट मार्केट में रजिस्टर्ड एनालिस्ट है। इसका फोरकास्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको फोरकास्ट मिलेगा, ठीक है। आप इसे देख रहे हो तो ये अच्छा खासा जा रही है, जाएगा। एक हो गई ये। अच्छा, दूसरा दालमिया भारत। दालमिया भारत के बारे में भी मैं यही दिखाऊंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। दालमिया भारत का भी आप अगर ओवरऑल पास्ट होल्डिंग देखोगे, सो पीपल आर इंक्रीजिंग, नोबडी इज ऑफलोडिंग हियर। एंड आप यहाँ पे देखेंगे तो देर आर सम, एक महीने में देर आर सम पीपल है ऑफलोडेड, बट ये ऑफलोडिंग जो है ये, और यहाँ पे मेरा से देखिए, ये SBI मल्टी कैप देखिए, इट इज इंक्रीजिंग 1% के ऊपर इंक्रीजिंग हो रही है, 1.35%। आदित्य बिरला कैपिटल, दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो ICICI प्रोडेंशियल मिड कैप, ये डायरेक्ट प्लान एक्ट, उसमें जो फंड्स कलेक्ट किए रहते हैं, दे आर ऑफलोडिंग एक्चुअली, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शंस में जाएंगे तो भी आपको मालूम पड़ेगा। फ्रेश बाय, मीरा एसेट ने फ्रेश बाय दिया। आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट फंड फ्रेश बाय दिया, ठीक है। और यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ साइकिल फंड, उसने भी फ्रेश बाय दिया, ठीक है। सो दीज आर द दिस थिंग। इसके अगर आप इसके यहाँ पे डिविडेंड उन्होंने ₹5 कुछ दिया था। FII DI होल्डिंग भी आप देख सकते हो। प्रमोटर होल्डिंग इज 55.8%, FII का 8% है, DI का। सो दीज आर ऑल बेसिकली एक्सप्लेन्स यू हाउ यू हैव टू सी। यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज 439 करोड़ नेट प्रॉफिट, सो इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टेक्निकल्स पे। पहले मैं चार्ट पे चलता हूँ, क्योंकि चार्ट के बारे में शायद लोगों ने चार्ट के बारे में भी पूछा होगा कि भाई साहब चार्ट देके बताओ कहाँ जा रही है, क्या कर रही है करके। तो पहले चलते हैं हम लोग वीकली पे। तो वीकली में दालमिया भारत क्या हो गया, अभी यहाँ से मैं आपको, सिंपल है दोस्तों। आप मेरे पास जब ट्रेनिंग लेते हो तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है, सिंपल अप्रोच इज़ द बेस्ट अप्रोच करके, ठीक है। अभी ये वीकली में MACD ऊपर है, यानी कि इट इज़ हेडिंग अपसाइड, ठीक है। इट इज़ हेडिंग अपसाइड, ये ऊपर की तरफ जा रही है। डेली में आई है, डेली में इसने क्रॉस ओवर किया है, हाँ क्रॉस ओवर किया है। तो यहाँ से आपको मैं मेरा देखिए, मेरा एक ही कहना है, मैं जो काउंट करता हूँ LID वेव, ये मैं आपको 5 मिनट के अंदर सिखा सकता हूँ। 1 2 3 4, और ये फिफ्थ वेव के बारे में जा रही है, मैं 5 मिनट में सिखा सकता हूँ हाउ टू काउंट द LID वेव एग्जैक्टली इन 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि LID वेव को प्रॉपरली काउंट कैसे करना है कोई नहीं सिखाता। जो अनपढ़ है उनको भी तकलीफ होती है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में सिखा सकता हूँ, मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं है दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप लोगों को
अगर प्रॉपर तरीके से सीखना है तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू लर्न। कंडीशन ये नहीं है कि हाँ भाई मुझे सीखना है करके, कंडीशन ये नहीं है। वो कंडीशन पे हम नहीं जाते। वेव टू के बाद आपको मिला वेव थ्री 1.618, यहाँ पे कई टर्मिनेशन हुआ। और वेव टू आपको डीप करेक्शन था बाय प्राइस। यहाँ पे देखिए, मैं आपको सीधा सीधा समझाता हूँ। ये जो है ये वेव टू था। दिस इज प्राइस करेक्शन बाय डीप। डीप प्राइस करेक्शन का मतलब क्या है? इट इज नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग पैटर्न। समझ में आया दिमाग में? दिस इज फ्लैट, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग पैटर्न। यहाँ पे हमेशा इनवर्स रिलेशन रहता है। अगर ये प्राइस करेक्ट हो गया, धड़न करके प्राइस करेक्ट हो गया, तो ये डीप करेक्शन है। डीप करेक्शन हमेशा क्यों आता है पता है आपको? ये फ्रेश ये फ्रेश अपवर्ड मूव होने के बाद डीप करेक्शन क्यों आता है? डीप करेक्शन इसलिए आता है दोस्तों, क्योंकि उसके बाद वहां पे एक्यूमुलेशन प्रोसेस, जो प्रीवियस एक्यूमुलेशन प्रोसेस है, ये पूरा कंप्लीट हो चुकी है। और डीप करेक्शन के बाद वो इंस्टीट्यूशंस आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव यू द प्राइस डिस्काउंट्स, बट they are also interested to give you an indication that look, we have already completed wave 2। तो ये वेव 3 बनी, 1.618 के ऊपर बनी। मैं अभी 2 घंटे के इसमें से हूँ। तो यहाँ पे वेव 4 बना, ए बी सी, ए 1 2 3 4 5। आसान है, इजी है, समझ में आया? बहुत ही इजी है। अभी इसका फोरकास्ट क्या करेंगे साहब? कृष्णा जी अभी ये कहाँ जा रही है? चलो देखते हैं कहाँ जा रही है। एक अंदाजे का फोरकास्ट करते हैं भाई। ऐसा कंडीशन नहीं है कि भाई ये पैटर्न बेस्ड सिस्टम है तो ये जाएगा दालमिया भारत आपको यहाँ तक जाएगा। चलो, ये मिनिमम है इसका रेंज। अब अच्छा, इसके वेव 5 का एक कंडीशन है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं या भूल जाते हैं। वेव 5 में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वेव 5 में चलो हम लोग चलते हैं यहाँ प्राइस रेंज पे। यहाँ प्राइस रेंज पे चलते हैं। वेव 5 का पूरा डेप्थ वाला प्राइस जो है ये है 281.8 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसे हम क्लोन कर लेते हैं। लेट्स क्लोन इट। हमने क्लोन किया और हमने इसको यहाँ पे रख दिया भाई। आप मुझे बताओ कि इसकी मिनिमम यहाँ तक तो जानी है। वेव 5 टेंड्स टू हैव एन इक्वल लेंथ ऑफ द वेव 1 और 0.618 ऑफ द एंटायर लेंथ। जो वेव 3 का लेंथ है उसका 0.618 रहता है। नवाबी दालमिया भारत इस दोनों के बीच में कहीं आपको टर्मिनेशन मिलेगी। अब इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको दोस्तों कौन बताएगा? यू विल गेट अ टर्मिनेशन। यहाँ आने के बाद यहाँ नाटक करेगा, यूं 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 करेगा, यूं करेगा, यूं करेगा, यूं करेगा, यूं करेगा, यूं करेगा, यूं करेगा। जैसे ही ये करने लगा तो इसका मतलब है ये ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुकी है and it has reached a point where it might not continue to move in the same manner। नेक्स्ट पैटर्न कौन सा आएगा वो आपको एलेट वेव इंटरनेशनल भी नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा। अगला पैटर्न साहब, भाई साहब, अगला पैटर्न आपको ये मिल सकता है या ये मिल सकता है या ये मिल सकता है। बीच में का ही कोई ना कोई एक पैटर्न आपको मिलेगा। ये वाला जो चीज़ है ये आपको एलर्ट वेव इंटरनेट वाले भी नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लोग नहीं बताएंगे, उनको पता है, लेकिन प्रोबेबिलिटीज पे चलते हैं। और वो लोग मास हर्ट साइकोलॉजी जो है, पीपल, पागल लोग जो अलग अलग तरीके से उस थ्योरी को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे वो लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन उनके पास जब आप सब्सक्राइब करोगे, कम से कम $4,000 के आसपास उनका एजुकेशन कोर्स है। ठीक है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है, $150 का, और $2,500 का एजुकेशन कोर्स है। वो सब खत्म करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई ये लोग सिखा दिए करके। तो मेरा तो वो कंडीशन नहीं है, मैं तो अलग हूँ। ठीक है, ये हो गई दालमिया भारत की, जिन्होंने पूछा था। अच्छा, 19 मिनट हो गए क्या? अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरा अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इनसाइट्स में आया हूँ तो दिखाता हूँ स्क्रीनर्स।
स्क्रीनर्स में आपको आके यहाँ पे हाई पोटेंशियली हाई वॉल्यूम, अरे यार, पोटेंशियली हाई वॉल्यूम में आते आते ही आपको ये मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, कस्टमाइज ऐड करना है, यहाँ पे आके आपको सिर्फ एफओनो क्लियर करना है। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियली हाई वॉल्यूम एफओनो में नहीं मिला, ठीक है। फिर स्क्रीनर पे आइए, जो हाई वॉल्यूम वाला है, जो अनयूजुअल हाई वॉल्यूम, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आइए। दिस स्क्रीनर इज वेरी गुड। अगर आप इसके बारे में मैं अगर वीडियो करूंगा तो कम से कम अनयूजुअल हाई वॉल्यूम्स है। इस अनयूजुअल हाई वॉल्यूम्स में आपको एक चीज ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही आरएसआई क्या है, यहाँ पे आइए और यहाँ पे आरएसआई ऐड कर दीजिए। इस अनयूजुअल वॉल्यूम में आपका आरएसआई देखिए जो 50 के आसपास है। अगर ये अनयूजुअल वॉल्यूम दे रही है तो ये या ऊपर तो जाएगी या नीचे तो आएगी, ठीक है। ये 75 में है और ये अनयूजुअल वॉल्यूम जो शायद ये ऊपर मैच्योर में हो चुकी है, तो ये 50 वाला, तो ये 56 वाला, और ये 67 अनयूजुअल वॉल्यूम महानगर गैस, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाने की कोई संभावना है। आइडियली एफएनओ को इसी तरीके से स्कैन किया जाता है कि भाई मुझे देखना है कि हाँ क्या हो रही है महानगर गैस में। मैंने यहाँ पे कुछ हमारे एजुकेशनल कोर्स में हमने कुछ किया होगा। यहाँ पे महानगर गैस अभी एक, अच्छा, मैंने हमेशा आपको क्या बोला मालूम है, इम्पल्स ए टू टी टा टी करेक्शन, उसके बाद आपको क्या मिलने वाली है, इम्पल्स। इम्पल्स टी टा टी, इसके बाद आपको क्या मिलने वाली है, अगला इम्पल्स। यहाँ मैंने 2 दिन का चार्ट यूज़ किया है, ठीक है। वो प्राइस को कंसोलिडेट, आई मीन प्राइस को एक सप्रेस करने के लिए। आप चाहे तो 1 दिन का भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें इसमें एक्चुअली आपको अगर आप देखेंगे तो इट इज़ ऑन द साइडवेज, साइडवेज के चक्कर में ही चल रहा है। देखो यहाँ पे साइडवेज में, ठीक है। तो इसमें चलो चलते हैं कि साइडवेज में अभी कहाँ आते हैं। तो यहाँ बना ए बी सी, वेव ए, बाद में अच्छा ए 1 2 3 बी सी, बाद में बना बी, अब ए 1 2 3 बी, आई थिंक 1 2 3 4 एंड 5, ये बना सी वेव। इसकी कोई फिबोनाची रिलेशनशिप है, हार्डली एक फिबोनाची रिलेशनशिप मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी फिबोनाची रिलेशनशिप मिले। तो इसकी हार्डली एक 1:1 का फिबोनाची रिलेशनशिप मिलती है जो बन चुकी है, जो बन चुकी है। अब क्या होगा, अब आपको 75 मिनट में लेके चलना हूं। यहाँ पे देखिए इट इज स्टिल ऑन द स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स नहीं है, यस। तो ये अभी भी एक फ्लैग बना रहा है, तो ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, ये गैप अप हो सकता है, ये आज के तारीख में गैप अप हो सकता है। गैप अप हुआ, ये दिस इज नॉट अ गुड आइडिया टू बाय, इट इज बेटर टू एग्जिट योर होल्डिंग, इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू बाय। ये हो सकती है गैप अप, ऐसे हो सकती है, थोड़ा यहाँ जा सकती है, फिर उसके बाद में कंसोलिडेट कंसोलिडेट करते 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 थोड़ा और, थोड़ा कंसोलिडेट, थोड़ा और इसके बाद एक इम्पल्स देने के लिए तैयार हो जाएगी ये, ठीक है। इट इज समवेयर लाइक दैट, उसी हिसाब में है, ठीक है। तो यहाँ पे एमएससीडी क्रॉसओवर भी हुआ है, थोड़ा और एक बार और 2 बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसका मतलब है कि जुलाई
के महीने में यू कैन एक्सपेक्ट दिस टू कम डाउन। अच्छा, दूसरा है ये 67 वाला, ये हो गया। अच्छा, दूसरा है ये SRF। आप SRF भी देखोगे तो आपको SRF भी वही मालूम पड़ेगा भाई हो क्या रही है करके। हाँ, यहाँ यही बता रहा था मैं, ऐसे थोड़ा ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा, 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 थोड़ा ऊपर आएगा। यहाँ पे दी एंड बना, तो यहाँ से आप एक अच्छा खासा ऐसे जो इम्पल्स मूव है इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एटलीस्ट मिनिमम इतना जो है इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 2400 के आसपास आएगा। यानी कि दीज आर ऑल मूविंग इन द पेन, मूविंग इन द वेन एंड पेन। यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी डाइवर्जेंसेस है, यहाँ पे ऑलरेडी डाइवर्जेंसेस है, दे आर स्टिल मूविंग इन द पेन, दे आर स्टिल मूविंग इन द पेन। तो थोड़ा थोड़ा झटका मारते 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 ऊपर की तरफ लेके जाएगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्वांटिटी को, उसके बाद नीचे की तरफ आएगा। अगर आप इसमें फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको मालूम पड़ेगा कि पीपल देर इज़ ए फिक्स वेज। लेकिन आप व्हेन यू गो विथ 75 मिनट्स आपको मालूम पड़ेगा द पीपल आर सेलिंग मोर हियर, दे आर इंक्रीजिंग। POC यहाँ से यहाँ आ रही है। अगर आप 15 मिनट्स में, चलो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 1 मिनट इसे निकाल देते हैं। फिक्स्ड वॉल्यूम मैं लास्ट में लेके आता हूँ, यहाँ से लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ और इसके बीच में फिक्स्ड वॉल्यूम देखिए, पीपल आर सेलिंग हियर, दे आर नॉट बाइंग हियर, दे आर सेलिंग हियर। आपको यहाँ 15 मिनट में लेके चलते हैं। दिस इज अ फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, ध्यान में रखिए। दिस वॉल्यूम प्रोफाइल इज नॉट एन अ रेगुलर वॉल्यूम प्रोफाइल, बट इट इज अ फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो ये जो है ये रेंजेस रहते हैं इसके वॉल्यूम प्रोफाइल के, तो इसी रेंज में ही ये चलते रहते हैं। व्हाट आर यू फाइंडिंग इट? ये देखो, ये हिलते डुलते ये यूं 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 करते गया, फिर से नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा। दे आर सेलिंग हियर, institutions are selling here, so this is not a sign of good buy, it is a sign of tata bye bye। ओके, तो ठीक है, चलिए आज का दिन के लिए इतना ही है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ ज्वाइन मेरा एजुकेशनल कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आपको जो मदद चाहिए जो लाइव ट्रेडिंग में और लाइव आपके अकाउंट में परफॉर्मेंस में आप खुद लेके आएंगे। ठीक है, ऑल राइट, गुड लक।